वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार की कैची, अब नहीं हड़प पाएगा दूसरों की संपत्ति। कभी हिंदुओं के पूरे गांव तो कभी 5 स्टार होटल को बताया अपनी जायदाद। चलिए ये मैं मिनी खबर्स बोल रही हूँ, स्मॉल हेडलाइंस आपको बता रही हूँ। वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार की कैची, अब नहीं हड़प पाएगा दूसरों की संपत्ति। कभी हिंदुओं के पूरे गांव तो कभी 5 स्टार होटल को बताया अपनी जायदाद। बांग्लादेश में फौज ने संभाली कमान, बोले जनरल वकार जमान। जल्द बनेगी अंतरिम सरकार, दावा इस्तीफे के बाद भारत आई शेख हसीना लंदन जाएंगी। बांग्लादेश में फौज ने संभाली कमान, बोले जनरल वकार जमान। जल्द बनेगी अंतरिम सरकार, दावा इस्तीफे के बाद भारत आई शेख हसीना लंदन जाएंगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान कोलैप्स हो या ऐसी स्थिति आए तो भारत को बहुत सचेत रहना चाहिए और भारतीयों को खुश नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो गंदगी है यहाँ आएगी और ये जो गजवाए हिंद की शुरुआत है। आप सोचिए, ये जो इस्लामिक मुल्क हैं ये अपनी एक कड़ी तैयार कर रहे हैं, जो भी भारत के प्रति थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है उसको वो हटा रहे हैं। एक दौर आया था पिछले 5 साल में कि जब नेतन्याहू को हटाया गया, ट्रंप को हटाया गया, तुरंत तुरंत जितने भी लोग जिन देशों में भी कंफ्यूजन क्रिएट करके वामपंथी प्लस एक कम्युनिस्ट दर्जे की लेफ्ट मानसिकता की सरकार आ सकती थी, वहां वो सरकारों को लाया गया उनकी दर्द में। और जिनके मोदी सरकार से या भारत से अच्छे संपर्क बन रहे थे, संबंध बन रहे थे, संपर्क बन रहे थे और नाना प्रकार की जो गतिविधियां थी उनमें हस्ताक्षर हो रहे थे, वहां हमने देखा कि तुरंत एकदम से चेंजेस आए, नेतन्याहू को भी आउट करा गया। मात्र एक वोट से वो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, हार गए। हालांकि एक चीज अच्छी थी, हमारे मित्र इजराइल में एक चीज अच्छी थी कि वहां पर जो अरबी मूल के सांसदों या फिलिस्तीन मूल के सांसदों के द्वारा बहुमत में लाई गई सरकार थी और जो उसके मुखिया बने नेतन्याहू की जगह जो आए, उसमें एक चीज अच्छी थी कि जो वो आर्मी बैकग्राउंड से रहे, क्योंकि हर व्यक्ति एक सैनिक होता है इजराइल में, तो उनका अपने देश के प्रति संकल्प सिद्ध था और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसी विषम स्थिति आती है तो हम एक साथ हैं। तो पक्ष और विपक्ष, देश के विरुद्ध कोई भी गतिविधि चल रही होती है तो एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा विश्वास मत हासिल करके जीत कर नेतन्याहू वापस आ गए। अब शायद ऐसा अमेरिका में भी हो जाए, अमेरिका में भी हो जाए। अगर ऐसा होता है अमेरिका में अगर ऐसा होता है तो हमें देखने को मिलेगा कि एक समूची बहुशक्ति ताकत भारत को मिलेगी, क्योंकि हमें अगर आतंकवाद से लड़ना है तो हमें यूरोप या पश्चिमी देशों का भी ऐसा संकल्प चाहिए कि भाई हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, अन्यथा ये लड़ाई जो है बहुत ही कठिन हो जाएगी और इस विषम परिस्थितियों से हम बहुत मुश्किल से शायद बाहर निकल पाए, क्योंकि हमारा भारत चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक और बांग्लादेश है, दूसरी ओर पाकिस्तान है, एक और हम अफगानिस्तान भी देख रहे हैं। बहुत सारे देश हैं, जो बहुत सारे मुल्क हैं जो हमारे विरुद्ध कार्य करते रहते हैं और भारत को छोटे छोटे यदाकदा नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो इन चीजों से हमें उबर पाने के लिए अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको तो बढ़ाना ही होगा, उसमें भी दृढ़ संकल्प लाना होगा। साथ ही हमारे पड़ोसी देशों में, मुल्कों में क्या हो रहा है, कैसी गतिविधि हो रही है, इस पे भी अच्छी खासी नजर डालने की और सारे विश्व के जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, यानी कि जो सुरक्षित समाज के, सभ्य समाज के जो लोग हैं, जो एक सुरक्षा चाहते हैं, पूरे वैश्विक स्तर की एक सुरक्षा चाहते हैं अपने नागरिकों की, वैश्विक नागरिकों की आतंकवाद के विरुद्ध जो सुरक्षा चाहते हैं, ऐसे लोगों का साथ हमें चाहिए। और मुझे लगता है कोई भी हमारी उनके साथ ट्रीटी हो या ना हो, कोई भी संधि हो ना हो, लेकिन ये संधि जरूर होनी चाहिए कि हम जब भी कोई कार्य होता है जिसमें हमारे भारत के विरुद्ध या उनके देश के विरुद्ध कोई गतिविधि हो, आतंकवादी गतिविधि हो या आतंकवादी कोई क्रिया हो आतंकवाद से जुड़ी हुई, तो उस पर हम अपने लोगों का साथ दें, उन सब का साथ दें जो हमारा साथ दे रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान या
बांग्लादेश टूटने के कगार पे आता है, तो भारत में ये लोग भाग के आएंगे और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। और जो लोग खुश होते हैं ना, पहले मैं भी खुश होती थी कि अगर पाकिस्तान टूट जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गंदगी वहीं रहे तो अच्छा है। क्योंकि ये जो वहां की गंदगी और यहाँ की गंदगी और यहाँ की गंदगी मिलेगी, तो भारत की सभ्यता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगी। बख्तियार खिलजी अकेला नहीं था, उसका साथ देने वाले लोकल के लोग थे। और ऐसे ही जो पहला जयचंद बना 7वीं शताब्दी में, उसी से लेकर आज तक हम जूझते हुए आ रहे हैं। तो बहुत एक भयावह स्थिति हम देख सकते हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेकर लौट रहे लोगों को परोस दी मांसाहारी बिरयानी, विरोध हुआ तो करने लगा झगड़ा, दुकानदार तनवीर यूपी पुलिस की हिरासत में। हरिद्वार में गंगा जल लेकर लौट रहे लोगों को परोस दी मांसाहार बिरयानी, विरोध हुआ तो करने लगा झगड़ा, दुकानदार तनवीर यूपी पुलिस की हिरासत में। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध नहीं, ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध नहीं, ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। लव जिहाद रोकने के लिए यूपी के रास्ते असम आजीवन कारावास को आएगा कानून। लव जिहाद रोकने के लिए यूपी के तर्ज पे क्या लिखते, लव जिहाद रोकने के लिए यूपी के तर्ज पर आएगा असम में आजीवन कारावास का कानून, बोले सीएम शर्मा। इजाजत के बाद दी इजाजत के बाद ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे हिंदू मुस्लिम। इजाजत के बाद ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे हिंदू मुस्लिम। सही बात है भैया, तुम किसी हिंदू को बेवकूफ बना के उसकी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। चलिए, ये मैं एक दो खबर पढ़ रही हूँ बड़ी लंबी, अब खबर विस्तार से पढ़ रही हूँ। प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने में की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से सूत्रों के अनुसार एक प्रख्यात चैनल के माध्यम से बताया गया कि शुक्रवार को कैबिनेट में वक्फ एक्ट में कुछ 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य किसी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। सूत्रों ने कहा, प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों की अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया गया कि संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रतिक्रिया प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों का बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है अगले हफ्ते तक। वक्फ बोर्ड लगभग 9,40,000 एकड़ में फैली लगभग 8,70,000 संपत्तियों को देख रेख करता है। साल 2013 यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकार को मजबूत किया था। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्र वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा, पूरे देश और समाज की मांग थी कि ऐसा कानून आना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने 1995 के कानून का बहुत दुरुपयोग किया है। वक्फ अरबी का शब्द है और इसका अर्थ संपत्ति को जन कल्याण के लिए समर्पित करना है। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोगों द्वारा ज़कात के रूप में दान दी जाती है। ये धन संपत्ति सिर्फ मुस्लिमों के हित या इस्लाम के
प्रचार के लिए काम में लाई जा सकती है, इसे लाया जा सकता है, मतलब सिर्फ इस्लाम के प्रचार प्रसार में। ये दौलत वक्फ बोर्ड की तहत आती है, ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। बता दें कि सितंबर 2022 में तमिलनाडु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के पूरे गांव 1100 साल पुराने मंदिर, पूरे गांव समेत 1100 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोक दिया था। 1100 साल नहीं, 1400 साल या 1500 साल पुराना मंदिर था। ये सूचना गलत है। 1500 साल या 1600 साल पुराना मंदिर था, जो कि इस्लाम आने से पूर्व का था। तो इसलिए आश्चर्यचकित लोग रह गए थे कि जब इस्लाम का जन्म तक नहीं हुआ था, मंदिर तब से था, और इन लोगों ने इस पे कब्जा कैसे कर लिया, ये वक्का कैसे हो सकता है। और कोई भी संपत्ति भारत में जहां इस्लाम उगा ही नहीं है, वहां ये वक्फ बोर्ड वहां कैसे पनप सकता है? क्या किसी इस्लामिक देश में हिंदू बोर्ड है? नहीं है, तो यहाँ पर क्यों आप हमारी संपत्ति लेंगे? और बहुत बार हमने देखा हिंदुओं की संपत्ति हड़पी जाती है और मुसलमानों को सस्ते दर पर बेच दी जाती है, रेंट दी जाती है। तमिलनाडु में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने त्रिची के नजदीक स्थित तुर्रई गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जब राजगोपाल नाम के व्यक्ति ने अपनी जमीन बेचने का प्रयास किया तो यह मामला सामने आया था, क्योंकि वो अपनी बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में उस जमीन को 10 बीघा या 1 एकड़ 10 बीघा जमीन थी, उसमें से 1 बीघा बेचना चाह रहा था, जिससे अपनी बेटी की शादी करता। लेकिन उसे पता चला कि उसके लिए उसे वक्फ की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी, क्योंकि वक्फ के तहत आती है। तब वो आश्चर्यचकित हो गया था कि कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी तो संपत्ति बाप दादाओं की पुरानी, उसकी तो पुश्तैनी संपत्ति थी वो, तो तब तो कोई वक्फ बोर्ड नहीं था वहां पर। इसी तरह अप्रैल 2024 में हैदराबाद में आया था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने राजधानी के एक नामी 5 सितारा हॉस्पिटल मैरियट को भी अपनी जागीर घोषित कर दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मंसूबे को धराशायी कर दिया। चलिए, वक्फ बोर्ड में बैन लगना चाहिए, पूर्णतः कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, बोर्ड में बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के विरुद्ध है। भैया, एक समाज को आप सुशोभित करने के लिए और संपत्ति वश करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसका इतना उत्थान नहीं कर सकते कि दूसरों का बिल्कुल दमन हो जाए। और जो समाज इस भारत की रीढ़ की हड्डी है, उस समाज को तो आप बिल्कुल यथाकथित परेशान नहीं कर सकते, उसको किसी विषम परिस्थितियों के सामना करने के और नहीं अग्रसर कर सकते हैं। बांग्लादेश के आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये ऐलान बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने मीडिया के आगे किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शेख हसीना के बाद अब सेना मुल्क में अंतरिम सरकार बनाएगी। इस संबंध में आर्मी ने देश की प्रमुख पार्टियों के साथ मिलकर बैठक की है। अब 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। सेना इस सरकार को बनाएगी। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने की जो हत्या हुई है उस पर न्याय होगा। हमने सभी दलों से बात की है, हमारे बीच एक अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि सीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हम अंतरिम सरकार का गठन करके शासन करेंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सेना प्रमुख ने कहा, पता नहीं क्या लिखते, सेना प्रमुख जमान ने कहा अपनी जो मांग है उसे आपकी जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे। सेना प्रमुख जमान ने कहा कि हम आपकी मांग हम पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे। मारपीट हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। बता दें कि मीडिया में सुबह से बांग्लादेश में हो रही हिंसा की खबरों के बीच आज दोपहर बताया गया कि पीएम शेख हसीना ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उड़ान भर ली है।
वह मुल्क छोड़ने से पहले अपना एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, हालांकि उनको इसका मौका नहीं मिला। इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ उनकी ओर बढ़ने लगी और उन्हें ना चाहते हुए भी मुल्क को छोड़ना पड़ा। अब वह भारत के उत्तर पूर्वी इलाके अगरतला में उतरी हैं। सूत्रों से दी जा रही खबर के अनुसार भारत ने उनकी सेफ पैसेज की व्यवस्था की है। आगे वह लंदन जाएंगी। चलिए, यहाँ मत रहिए, लंदन जाइए, बहुत अच्छी बात। इसीलिए कहते थे जब ताकत थी आपके हाथ में तो सही उपयोग करना चाहिए था। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब लाखों हजारों हिंदू मारे जा रहे थे, हम तभी भी कह रहे थे कि इन कट्टरपंथियों पे लगाम कसिए, एक दिन आपकी ओर भी आएंगे, क्योंकि जंगली और जाहिल मुल्क के लोग हैं, सीधे बढ़ते चले आते हैं। ये तो बड़े आश्चर्यचकित की बात है कि 9 बजने जा रहा है और डबल हंटर नहीं आए आज। गजब है। उत्तर प्रदेश की शामली जिले में हरिद्वार से लौट रहे एक श्रद्धालु को शाकाहारी बताकर मांसाहारी बिरयानी बेचने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने पर दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। विवाद की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिरयानी की दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया है। रविवार को घटी इस घटना की जांच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई न होने पर बिरयानी मालिक के घर पर धरने का ऐलान किया है। घर फूंक दो ना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना शामली के थाना क्षेत्र कांदला की है। रविवार को हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले अनुज कुमार सहित 4 युवक कार से शाम लगभग 6 बजे कांदला बस अड्डे पहुंचे। यहाँ उन्होंने खाने पीने के कुछ सामान खरीदे। इसी दौरान ठेले पर एक व्यक्ति बिरयानी बेच रहा था। उसने अनुज को बताया कि वो वेज बिरयानी बेच रहा है। दुकानदार ने अनुज और उसके साथियों को बिरयानी खाने के लिए परोस दी। इसी दौरान 4 श्रद्धालुओं में से एक ने दुकानदार का भगोना खोलकर चेक किया। बताया जा रहा है कि अंदर चिकन बिरयानी भरी हुई थी। इस बात से नाराज होकर 4 युवकों ने दुकानदार से शिकायत की तो वह लड़ने लगा। हंगामा बढ़ता देख कर लोग हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया। भैया पता चल जाता है, उससे ही पता चल जाता है, जो स्वाद होता है ना उससे पता चल जाता है कि बिरयानी क्या है। चलिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र एजेंसी सीबीआई द्वारा केजरीवाल गिरफ्तारी को गलत नहीं माना है। कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कौन है नीना बंसल? जस्टिस है ना, जस्टिस लिखो। पता नहीं तुम कॉपी करके भी गलत कैसे कर देते हो, मेरे को समझ में नहीं आता यार। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण से की गई है। कोर्ट ने इसी के साथ सीबीआई गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका ठुकरा दी। मुख्यमंत्री, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज समन बहुत सारे 8 से ऊपर समन भेजे गए थे, उसके बाद हम नहीं आए तो गिरफ्तारी बनती है। ऐसा नहीं होता है। आप माननीय उच्च न्यायालय का और न्यायालय का मान नहीं कर सकते। देश में कानून से बढ़कर कुछ नहीं। कानून सही हो गलत हो, कानून है, आपको पालन करना चाहिए। उसके विरुद्ध भी आप जा सकते हैं, लेकिन कानून का पालन करते हैं।
असम के मुख्यमंत्री, जल्दी से खबर पढ़ रही हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार स्थानीय जनसंख्या की सुरक्षा के लिए जल्द ही कानून लाएगी। सीएम शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य के कुछ इलाकों में मुस्लिमों के जमीन खरीदने पर भी रोक लगाई जाएगी और साथ ही लव जिहाद के विरुद्ध भी कड़ा कानून बनाया जाएगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि रविवार सीएम शर्मा ने कहा कि वह ऐसा कानून लाएंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जमीन बिना मुख्यमंत्री अनुमति के नहीं खरीद सकेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि असम के गोलपाड़ा जिले में एक समुदाय के लोगों की जमीन की बिक्री की बिल्कुल ही इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि वह इस जिले के अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इसके अलावा असम के जनजातीय समुदाय के लोगों की भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक कानून बनाया जाएगा। यह ऐलान भाजपा की राज्य कार्यकारिणी बैठक में किया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, कमेंट है तो दिखा देना, फिर हम जाते हैं। नेमीचंद शर्मा जी नमस्ते, जय श्री राम। रंजीत शर्मा जी, सभी भाई बहनों को राम राम, हमको भी राम राम।